तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं, लेकिन अब एक काम करते हैं, ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं ये समझ लेते हैं सृष्टि से। सृष्टि, ग्लोबल बाजारों से क्या क्या संकेत मिल रहे हैं? अमेरिका, यूरोप तो खैर चलिए शुक्रवार की क्लोजिंग से हमें कुछ अंदाजा नहीं मिल सकता, लेकिन एशिया और अमेरिका से क्या संकेत मिल रहे हैं हमें? तो देखिए, कमजोरी के ही संकेत है विकास, और हमने फ्राइडे को ही देखा था कि कहीं ना कहीं इस चीज का डर जरूर बना हुआ था कि इस वीकेंड क्या होगा, क्योंकि धमकी पिछले वीकेंड की दी गई थी। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इजराइल में थे, उस समय हमने पूरी हलचल नहीं होते हुए देखी, पर जहां फ्राइडे हुआ हमने देखा कि पूरा मामला एक्शन में आता हुआ देखा। स्ट्राइक्स हुई, रिटेलिएशन हुआ और मिडिल ईस्ट पे उसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखा। इसको हमने देखा कि कहीं ना कहीं यूएस बाजारों में गिरावट तो रही फ्राइडे को, पर अभी भी फ्यूचर्स, आप यूएस डाउ जोन्स फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां पर 400 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है। वहीं नास्डैक फ्यूचर्स में भी लगभग 1% की हम गिरावट फिलहाल देख रहे हैं। बट जी हाँ, इसका जो असर है वो एशिया बाजार और कमोडिटी मार्केट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्शन रहा है। एशिया बाजारों की बात करें तो वहां पर भी गिरावट हावी है। निकाय में जो शुरुआत हुई थी वो 2% से ज्यादा की कमजोरी के साथ हुई थी। अभी हल्की रिकवरी निचले स्तरों से हमने देखी है। वहीं एसएक्स 200 की भी बात करें तो वो 0.5% कमजोर है। कोस्पी, वो ऐसा इंडेक्स जो कि एक तरफा उसने रैली दिखाई है, वहां पर भी 1% की गिरावट है। गिफ्ट निफ्टी से भी आप देख सकते हैं कि 0.5% से ज्यादा की कमजोरी फिलहाल, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। बट आज के लिए सबसे बड़ा एक्शन जो है वो क्रूड और गोल्ड प्राइसेस पे ही रहेगा, क्योंकि देखिए इतनी टेंशन्स बढ़ चुकी हैं। लाजमी सी बात है कि जो सेफ हैवन डिमांड है वो बढ़ेगी। आप गोल्ड में देख लीजिए 2% से ज्यादा की वहां पर तेजी है, सिल्वर में भी लगभग 1 से 2% की तेजी है। बट इसके अलावा आप देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है क्रूड का मूवमेंट देखना, क्योंकि देखिए आज जो हमने शुरुआती टिक देखा था 5-6 बजे, तो वो कम से कम 8 से 9% की तेजी दिखा रहा था। अब वो थोड़ी सी कूल ऑफ हो रही है वो तेजी। अभी फिलहाल ब्रेंट ऑयल आप देखेंगे तो 5% ही तेज है। तो ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट हमने क्रूड में जरूर देखी है, पर टेंशन अभी बरकरार है, क्योंकि क्रूड के लिए देखिए 2 अहम चीजें हुई हैं। एक तो पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एशिया मार्केट में जितना भी सप्लाई होता है उसमें मेजॉरिटी सप्लाई इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता हुआ आता है। तो वहां पर कंसर्न जरूर है कि किस तरीके से डिस्ट्रप्शन होगा। बट ओपेक प्लस ने थोड़ी सी राहत जरूर दी है, जहां पर उन्होंने बोला है कि वो सप्लाईज बढ़ाएंगे। तो दोनों ही चीजें आई हैं, नेगेटिव और हल्की पॉजिटिव खबर। बट अभी तक तो देखिए टेंशन्स बरकरार हैं। आगे कितने टाइम तक ये टेंशन्स चलती हैं, किस लेवल पर एस्केलेट होती हैं, ये तय करेगा कि आगे क्रूड की चाल कैसी रहेगी। और जी हाँ, भारतीय बाजारों के लिए तो और इंपॉर्टेंट है, क्रूड का बढ़ना हमारे लिए नेगेटिव है, रुपए पर इंपैक्ट आ सकता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट पे इंपैक्ट आ सकता है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि हमें क्लोजली वॉच करने होंगे विकास। बिल्कुल, निश्चित तौर पे तो क्लोजली हम वॉच करेंगे और मार्केट में क्या एक्शन होगा वो आपको बताएंगे भी। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की बात की हमने, तो ज़रा किसी ग्लोबल मार्केट के ख़ास मेहमान से हम समझ लेते हैं कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और आगे क्या ट्रैजेक्टरी दिख रही है तमाम ग्लोबल मार्केट्स की या फिर इंडियन मार्केट की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव अग्रवाल दूरदर्शी इंडिया फंड से, और ये हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क से। तो ख़ास मेहमान है हमारे साथ, और सुबह सुबह सर ने बहुत जो है वो समय निकाला है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए 18 हाउस स्वदेश पर। और पहला सवाल मेरा आपसे इस युद्ध को लेकर ही है कि यूएस ईरान को लेकर जो टेंशन चल रही है, तमाम ग्लोबल मार्केट्स का मूड इसने ऑलरेडी बिगाड़ रखा है। आप गिफ्ट निफ्टी इस वक्त जो हम इंडिया में देख रहे हैं वो 160 अंक नीचे है, करीब करीब 0.5% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। यूएस फ्यूचर्स में भी कमजोरी है, हालांकि वहाँ हल्की निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है यूएस फ्यूचर्स में। ओवरऑल मूड माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? ये एस्केलेशन आपको कितनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहां से, और कितना इंपैक्ट ये करेगी ओवरऑल ग्लोब पर? हाँ जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको और आपके व्यूअर्स को। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए इस समय ईरान मेरे हिसाब से काफी वीक है, और मुझे लगता है कि गिवन कि उन्होंने टॉप लीडरशिप को काफी हद तक एलिमिनेट कर दिया है यूएस और इजराइल के अटैक ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अटैक बहुत लंबा नहीं चलेगा। बिकॉज ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा है कि हमें बातचीत करनी चाहिए नई लीडरशिप से। तो देखिए वो क्या होता है। और जैसे आपने बताया कि मार्केट इनिशियली जब ओपन हुआ था तो काफी नेगेटिव था और थोड़ी सी रिकवरी आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो वर्स्ट सिनेरियो था एटलीस्ट वो तो नहीं ट्रांसपायर हुआ है, कि बहुत ज्यादा एस्केलेशन नहीं हुआ है। बिकॉज ईरान ने थोड़ी धमकियां दी है, लेकिन बहुत ज्यादा वो इम्पैक्टफुल कुछ कर नहीं पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वीक्स मैक्सिमम
ये रहेगा और उस समय तक इसका अल्टीमेटली कुछ सम सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशन आ जाना चाहिए। तो ये मेरा इनिशियल व्यू है इसके बारे में। उम्मीद करते हैं राजीव कि कोई रेजोल्यूशन आ जाए। गुड मॉर्निंग, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। जी हाँ, रिकवरी तो आई है, पर राजीव ऐसे में इंडिया पर क्या आउटलुक बन रहा है? क्योंकि देखिए कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कई सारी कंपनीज हैं जिनका एक्सपोजर कुछ इजरायली बेस्ड कंपनीज के साथ है या फिर मिडल ईस्ट में एक्सपोजर ज़्यादा है और उसमें हमारी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। कुछ कंसर्न्स ज़रूर खड़े हो जाते हैं कि इन्वेस्टर्स अब क्या करें, और साथ ही साथ लगातार इंडियन मार्केट्स में चाहे वो ट्रेड डील होने के बाद हो, बजट अनाउंसमेंट्स हो, ये मेजर इवेंट्स हमारे जा चुके हैं। इसके बाद इंडिया पर क्या फोकस होना चाहिए? कैसे इंडियन इन्वेस्टर्स अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं? हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कई अच्छे रिफॉर्म्स या अच्छी पॉलिसीज आई हैं, है ना? और वन ऑफ द रीजंस जो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, वो एक तो ये ईरान यूएस का चल रहा था इशू कि भाई ये क्या होगा। अब एटलीस्ट वी नो कि क्या होगा, तो जो अनसर्टेनिटी है वो टू सम एक्सटेंट धीमे धीमे रिजॉल्व हो रही है। और जैसे जैसे वो अनसर्टेनिटी रिजॉल्व होती है, मुझे लगता है इंडियन जीडीपी अच्छा कर रही है, और जैसे इंडियन जीडीपी अच्छा करेगी तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट्स कंपनीज पे भी आएंगे, और कंपनीज अल्टीमेटली शुड डू मच बेटर। तो जैसे अभी तक हमने देखा लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं थी, सिंगल डिजिट थी, धीमे धीमे वो अब कैचअप हो रही है। तो जैसे अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स विल आल्सो डू वेल, और कंपनीज भी साथ के साथ इंप्रूव करेंगे जैसे अर्निंग्स आएंगी। सर, एक सवाल मेरा आपसे क्रूड को लेकर है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी उन्होंने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। जो ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने एक टैंकर को अटैक भी किया है, तो उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि क्रूड पे भी देखने को मिल रहा है। इंट्राडे में तो $82 के आसपास भी पहुंच गया ब्रेंट क्रूड जो है। अगर ये इम्पैक्ट बढ़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अगर क्लोज होता है, हालांकि ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो एक तरह से इस वक्त जो है वो आवाजाही बंद है वहां पर। इसका कितना बड़ा असर आप होता हुआ देख रहे हैं, खासकर इंडियन मार्केट पर, एशियन मार्केट पर? क्योंकि एशिया की और इंडिया की सप्लाई जो है वो मोस्टली डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कहीं ना कहीं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा बहुत इम्पोर्टेंट वो स्ट्रेट है, और 20% ऑफ द वर्ल्ड जो एक्सपोर्ट होता है ऑयल का वहां से होता है। तो क्लियरली यदि वहां पे रेस्ट्रिक्शन आएगी तो वर्ल्ड सप्लाई की ऑयल की वर्ल्ड सप्लाई कम होएगी, और क्लियरली प्राइसेस शूट अप करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही शॉर्ट टर्म में वो हो कि थोड़ा आवाजाही कम हो टैंकर्स की, लेकिन आगे चल के जो अभी एटलीस्ट अभी तक जो लास्ट फ्यू डेज की डेवलपमेंट है उसके हिसाब से तो ये लगता है कि नहीं, ऐसा कोई बड़ा स्ट्रिक्ट एडहियर नहीं कर पाएगी ईरान टू प्रिवेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रांसपोर्ट में, वहां से ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए, बिकॉज काफी हद तक पिन पॉइंटेड अटैक ईरान ने नहीं किया अभी। काफी ज्यादा वो अपने वेपन्स ऐसे ही अलग अलग जगह फेंक रहे हैं, बट पिन पॉइंटेड नहीं है। देयरफॉर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी रेस्ट्रिक्ट हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए इतना ज्यादा इम्पैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बियॉन्ड मे बी एक वीक के बाद शायद ना रहे। पर देख ये सारी चीजें काफी अनसर्टन है जैसा आप कह रहे हैं, तो आई थिंक डेवलपमेंट हमें देखेंगे आगे क्या होता है, और उसी बेसिस पे बता सकते हैं कि क्या होगा। इस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा लंबी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये क्लियर स्ट्रेटजी एडवाइस कि इस वक्त क्या हो सकता है, इम्पैक्ट का पूरा एनालिसिस राजीव सर की तरफ से। सर बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, और यूएस पे इस वक्त रात होगी, इस वक्त आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब